Hey guys, I'm Anvita Dwivedi and I'm back with my IPC videos, and I welcome you all to our YouTube channel Target for IQ. And मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस में आपको पढ़ा रही थी, जिसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल के आईपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़े हुए हैं, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 81 तक पढ़ाया है। तो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दी सेक्शन 82 ऑनवर्ड्स। तो आज हम दो सेक्शन के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 82 एंड 83। जनरल एक्सेप्शंस आपको पता है कि क्या होते हैं, मैं आपको एक क्विकली बता देती हूँ जल्दी से कि जनरल एक्सेप्शंस बेसिकली क्या होते हैं। देखिए आईपीसी क्या है। आईपीसी जितने भी आप इंडिया में जो भी चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या जो भी चीज़ें क्राइम के विदिन आती हैं उनको पनिश करने के लिए बनाया हुआ कोड है। अब लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि अपवाद की श्रेणी में आती हैं, जिनको हम साधारण अपवाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा एक्ट कमिट किया जो देखने में तो इलीगल है, लेकिन वो अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा और आपको डिफेंस मिल जाएगा अपवाद का और आप पनिश नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल एक्सेप्शंस होते हैं। तो क्विकली पहले हम लोग जान लेते हैं एक्शन 82 और 83 बहुत ही शॉर्ट सेक्शंस हैं, और इनकी सबसे खास बात ये है कि इनमें कोई भी आपको केस नहीं तैयार करना है। सिर्फ एक केस है छोटा सा, वो मैं बता दूंगी, क्योंकि एक्चुअली इससे रिलेटेड केसेस जो हैं वो मोस्टली 1947 के पहले के केसेस हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा आज के टाइम में रेलेवेंस नहीं है, और नए केसेस इसमें ज़्यादा आए नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे से सेक्शंस हैं। देखिए सेक्शन 82 जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है और मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन 82 बेसिकली डील करता है, सेक्शन 82 और 83 दोनों ही डील करते हैं चाइल्ड। ठीक है, जो चिल्ड्रन होते हैं उनसे रिलेटेड ये सेक्शंस हैं, यानी कि कोई भी एक्ट जो कि चिल्ड्रन कमिट करते हैं उनको हम एक्सेप्शन मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि वो ये डिसाइड कर सके कौन सा एक्ट सही है और कौन सा एक्ट गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम एक्सेप्शंस की श्रेणी में रखते हैं। तो सेक्शन 82 क्या कहता है एग्जैक्टली वो मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन 82 ये कहता है कि कोई भी ऐसा चाइल्ड या कोई भी ऐसा बच्चा जो कि 7 साल से कम की उम्र का है और वो कोई एक्ट कमिट करता है, कोई भी इलीगल एक्ट कमिट करता है जो कि आईपीसी के विद इन पनिशेबल है, तो उससे 82 का डिफेंस मिलेगा और वो लाइबल नहीं माना जाएगा, वो गिल्टी नहीं माना जाएगा, उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इस सिचुएशन को हम डोली इनकैपेक्स भी कहते हैं। देखिए कई बार प्री में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डोली इनकैपेक्स का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि डोली इनकैपेक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके जो कि इनकेपेबल हो ये डिसाइड करने में कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, उसे हम डोली इनकैपेक्स मानेंगे। जो कि जिसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, इनकैपेक्स से आप समझिए जो कि ये क्षमता ही नहीं रख सकता है कि इस चीज़ में भेद कर सके कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ इलीगल है, और उसे हम डोली इनकैपेक्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि क्या डोली इनकैपेक्स की जो एज है वो क्या डिफाइन है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सेक्शन 82 की बात कर रहा है और आपको 7 ईयर्स एज पर क्लिक कर वो ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसकी जो एक मेन बात है इस सेक्शन की वो ये है कि जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है, यानी कि आपको मान लीजिए सेक्शन 82 का डिफेंस अवेल करना है कोर्ट में, तो आपको सिर्फ एक प्रूफ देना पड़ेगा जो कि ये बताए कि एज का एविडेंस क्या है, यानी कि एविडेंस ऑफ एज जो होता है, जो उम्र है बच्चे की है, उसका अगर आप एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ लगा देंगे, मतलब एक एज को दिखाता हुआ, बच्चे की एज को दर्शाता हुआ आप कोई भी प्रूफ दे देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट या एनीथिंग, तो वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 83 की। सेक्शन 83 क्या कहता है? देखिए सेक्शन 83 ये कहता है कि जो बच्चे 7 साल से ऊपर के होते हैं लेकिन 12 साल से कम के होते हैं, वो अगर उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मेच्योर नहीं है, यानी कि अगर उनके अंदर इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, वो उतने मेच्योर नहीं हुए हैं, तो उस केस में, या फिर उन्होंने सफिशिएंट उनके अंदर इस बात की समझ नहीं है, सफिशिएंटली वो केपेबल नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि वो जो एक्ट कर रहे हैं उसका नेचर क्या होगा या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 83 का डिफेंस अवेल होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा 7 साल से ऊपर का हो गया है लेकिन 12 साल से कम का है, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि जो वो एक्ट कमिट कर रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका नेचर क्या है। तो इन केसेस में हम सेक्शन 83 का डिफेंस अवेल कर सकते हैं।
लेकिन इस केस में इस सेक्शन में एक खास बात होती है जो कि मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स जान लीजिए कि इसके जो एसेंशियल्स होते हैं इस सेक्शन को फॉर्म करने के लिए वो क्या होते हैं। देखिए, पहली बात, बच्चा जो है वो 7 साल से ऊपर का हो पर 12 साल से कम का हो, ठीक है, लेस देन 12, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन का डिफेंस अवेल करने के लिए, वो ये है कि बच्चे के अंदर सफिशिएंट मेच्योरिटी ना हो, यानी कि वो सफिशिएंटली मेच्योर ना हुआ हो, या वो ये बात डिसाइड करने के लिए मेच्योर ना हो कि ये जो एक्ट वो कमिट कर रहा है वो सही है या नहीं सही है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है इस सेक्शन का, वो ये है कि जब उसने वो एक्ट कमिट किया हो तब वो इनकेपेबल हो ये बात डिसाइड करने के लिए। मान लीजिए कई बार होता है कि बच्चे की नॉर्मल समझ अच्छी होती है, बट एट द टाइम ऑफ द एक्ट हो सकता है वो नींद में हो, या कुछ ऐसे किसी ने उसको समझा दिया हो, भड़का दिया हो, इस टाइप की कुछ भी, तो वो इनकेपेबल हो गया हो ये डिसाइड करने में एट द टाइम ऑफ द एक्ट, जब वो एक्ट कमिट कर रहा हो कि एक्ट सही है या गलत है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को फॉर्म करने के लिए। अब इस सेक्शन में एक और ख़ास बात है, और वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस सेक्शन में जो एक ख़ास बात है वो ये है कि जैसा देखिए क्या होता है जनरली, ये जो आप सफिशिएंट मेच्योरिटी वाला क्लॉज देख रहे हैं ना, सफिशिएंट मेच्योरिटी वाला ये जो पॉइंट है, ये जनरली आपको पता है कि किसी भी क्राइम को जब कोई भी क्राइम कमिट होता है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे लाई करता है, लेकिन यहाँ पर डिफेंडेंट पे लाई करेगा। यानी कि जो डिफेंडेंट है जो कि ये प्रूव कर रहा है कि जो बच्चा है, मतलब जो बच्चा डिफेंस ले रहा है या जिसके पेरेंट्स डिफेंस ले रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि बच्चा सफिशिएंट मेच्योरिटी का नहीं था उस टाइम पर, वो यहाँ पर ये बात बताएगा कि हाँ भाई बच्चे की सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं थी, वो इसको किसी ना किसी तरीके से प्रूव करेगा। यानी कि यहाँ पर एक प्री एजम्पशन होता है इंडियन लॉ में। जो इंडियन लॉ होता है वो ये मान के चलता है कि 7 से 14 साल के बच्चों के अंदर ये समझ होती है कि वो अपने एक्ट का नेचर डिसाइड कर सके। इसलिए आपको ये बताना है कि 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं, या जो भी बच्चा है जो कि 7 साल से ज़्यादा का है और 12 साल से कम का है और उसने ये क्राइम कमिट किया है, तो यहाँ पर वो बच्चा सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं प्राप्त किया था कि वो ये डिसाइड कर सके, तो इसीलिए इसे हम क्वालिफाइड इम्यूनिटी मानते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये इम्यूनिटी दी जा रही है वो प्रूफ करने के लिए, वो इम्यूनिटी अवेल करने के लिए जो डिफेंडेंट है वो इस बात को प्रूफ करेगा कि भाई सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं थी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब इसमें केस है, जल्दी से आप देख लीजिए, हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इसमें बस इतनी यही बात बताई गई है कि जो बच्चा था, जो एक लड़का था जिसने क्राइम कमिट किया, उसने एक वेपन से क्राइम कमिट किया, शार्प वेपन से एक मर्डर अटेम्प्ट किया था। तो यहाँ पर उस बच्चे मतलब वो बच्चा ये प्रूव नहीं कर पाया था, या जो भी उसके पेरेंट्स थे वो ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग बच्चे की है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट जब प्रूव नहीं कर पाए तो यहाँ पे बच्चे को गिल्टी माना गया। अगर वो ये प्रूव कर ले जाते कि बच्चे के पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी एक्ट को कमिट करते टाइम, तो वो यहाँ पर डिफेंस अवेल कर सकते थे। तो बेसिकली अगर वो लोग नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, या वो लोग एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं इस बात का कि बच्चे के पास कम अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर बच्चा गिल्टी मान लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत छोटे से सेक्शन से मैंने आपको कवर करा दिए। अब चूंकि काफ़ी दिन बाद मैंने आईपीसी का वीडियो रिलीज़ किया है, तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ जो पिछले सेक्शंस हैं जनरल एक्सेप्शंस में। ऑल्दो आपको डिटेल रिवीजन के लिए आप एक बारी वो जो वीडियोज़ हैं वो रिविजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा हमारे चैनल पर पड़े हुए। बट उसके अलावा मैं आपको एक क्विक रिविजन करवा देती हूँ। देखिए, जो यहाँ पे मैंने आपको 6 सेक्शंस पढ़ाए हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो पहले 2 सेक्शंस हैं जनरल एक्सेप्शन के, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ये सेक्शन 76 और 79 है, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक ही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मैंने सेक्शन 76 के बाद 77 इसीलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि 76 और 79 का सब्जेक्ट मैटर एक है, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बेसिकली ये डिफेंस हम कब अवेल करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी तथ्य की मिस्टेक की वजह से, मान लीजिए आपको कोई तथ्य गलत पता है किसी व्यक्ति के बारे में, और उसकी वजह से आप ये समझ लेते हैं कि आप या तो लॉ के द्वारा बाउंड हैं वो एक्ट कमिट करने के लिए, या फिर जो आप एक्ट कमिट कर रहे हैं वो लॉ जस्टिफाई करता है उस सिचुएशन में जब आपको तथ्य गलत पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अगर आप ये मानते हैं कि अगर आप लॉ के द्वारा बाउंड हैं वो एक्ट कमिट करने के लिए, या फिर आपका जो एक्ट है वो जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा, तो इस केस में आप ये डिफेंस अवेल कर लेते हो। और इस केस में अगर आपने कोई गलती से कोई गलत एक्ट, इलीगल एक्ट कमिट कर दिया,
तो आप सेक्शन 76 और 79 का डिफेंस अवेल कर सकते हैं। बाउंड बाई लॉ 76 में होता है और जस्टिफाइड बाई लॉ 79 में होता है, ठीक है। फिर जुडिशियल एक्ट्स की बारी आती है। देखिए जो एक्ट जजेस कमिट करते हैं, एज इन की जजेस मान लीजिए जो जजमेंट देते हैं जुडिशियली, अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में अगर कोई जज कोई किसी को मान लीजिए डेथ सेंटेंस दे रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि वो किसी की का मर्डर कमिट कर रहा है, तो ये सारे एक्ट एक्सेप्शन में आएंगे, यानी कि जुडिशियल कैपेसिटी में कमिट किए गए जज के एक्ट एक्सेप्शन में आते हैं सेक्शन 77 के अंडर में। और मान लीजिए कोर्ट के ऑर्डर के तहत कोई इलीगल कोई ऐसा एक्ट कमिट किया गया जो अदरवाइज तो पनिशेबल है, बट चूंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसलिए वो पनिशेबल नहीं माना जाएगा, वो 78 में कवर होता है, ठीक है। इन परसुएंस ऑफ जजमेंट, ऐसे एक्ट जो कि जजमेंट को पूरा करने के लिए, जजमेंट के फुलफिलमेंट के लिए कमिट किए गए हों। मान लीजिए कोर्ट ने आपके घर की डिमोलिशन का ऑर्डर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो एक्ट कमिट किया गया, डिमोलिशन वैसे तो घर का गलत है, ठीक है, अदरवाइज अगर कोई करेगा तो पनिशेबल होगा, बट चूंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो इसलिए यहाँ पर जो कोर्ट के अधिकारी हैं वो पनिशेबल नहीं होंगे, ठीक है। 77 और 78 ये हो गया। फिर आपके आता है डिफेंस 80 और 81 का। देखिए सेक्शन 80 में एक्सीडेंट के बारे में बात की गई है। मान लीजिए आप कोई एक्सीडेंट, आप सबको पता है कि गलती से कोई एक्ट हो जाना, मान लीजिए आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी लिया है और आप कोई लीगल एक्ट कर रहे हैं, पर लीगल एक्ट करते टाइम आपसे गलती से कोई ऐसा एक्ट हो गया जो कि एक्सीडेंट में तब्दील हो गया, या जैसे आपसे एक्सीडेंटली आपसे कुछ आपने किसी को आपके वेपन से किसी को चोट लग गई मान लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पर वो एक्सीडेंट माना जाएगा, क्योंकि आप लीगल एक्ट कर रहे थे, आपने प्रॉपर केयर भी ली थी, बट एक्सीडेंटली कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनी कि आपसे कोई आपके वेपन से या आपके हाथ से किसी को चोट लग गई, तो यहाँ पे वो एक्सीडेंट माना जाएगा और आप सेक्शन 80 का डिफेंस अवेल कर सकते हैं। फिर कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको पता होता है कि आप हार्म कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को आप हार्म पहुंचा रहे हो नोइंगली, ठीक है, यू नो दैट कि यू आर कमिटिंग समथिंग, यू आर कॉजिंग हार्म टू समवन, या फिर आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो रहा है, लेकिन वो आप क्यों कर रहे हो, गुड फेथ में कर रहे हो। गुड फेथ का मतलब है यहाँ पर आप कोई दूसरा बड़ा हार्म प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, प्रिवेंशन में कर रहे हो, प्रिवेंट करने के लिए कोई बड़ा हार्म, तो आप सेक्शन 81 का डिफेंस ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई बड़ा हार्म बचाने के लिए कोई छोटा हार्म कमिट कर दिया है तो यहाँ पर आप सेक्शन 81 का डिफेंस ले सकते हो। तो ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, और इसके अलावा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा आप ये जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं, अगर आपको कुछ और भी सब्जेक्ट के कोई स्पेशल वीडियोस चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।